गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो देखिए 4.2 में रूट्स फाइंड आउट करने हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालने हैं रूट्स। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट, बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ और कुछ छोड़ दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब भी हमें इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, उसके रूट्स निकालने हो, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा कि आपको इस c को इस a से मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करें या कंपेयर करें तो यहाँ पे ये a होता है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि हम इस 10 को यानी कि c को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -10 आ रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो 10 के हमें इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि उन फैक्टर्स को अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारे जो बीच वाला है b वो हमारा आए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे 10 को 2 से 5। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास क्या आया, 2 और 5 आया। ये हमारे फैक्टर आए 10 के। अब देखो 2 और 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आ रहा है यहाँ पे। तो हम इसको किस तरह से लेंगे कि ताकि हमारे यहाँ पे -3 आए, कि हमारे यहाँ पे -3 आए। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको हम माइनस का ले लेंगे, जैसे -5 + 2 हम इस तरह से ले लेंगे तो ये हमारा -3 बन जाएगा। अब इसके साथ x चिपका हुआ तो हम इनके साथ भी x लगा देंगे, क्योंकि -5x में से जब 2x जाएंगे तो -3x बचेगा। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 और 2 को, तो ये -10 हमें दे रहा है यहाँ पे -10x², क्योंकि हम इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो ये -10x² दे रहा है और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे ये हमें -3x दे रहा है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे इसको, x² -3x की जगह पे हम -5x प्लस में 2x रखेंगे, ये एज इट इज़ -10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। जब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे एक x बाहर ले लिया, अंदर एक x बचा। फिर यहाँ पे -5x था, तो यहाँ से अगर हमने x बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, -5 बचा। फिर यहाँ पे देखो 2x -10, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 हमने बाहर लिया, यहाँ पे अंदर x बचा। और 10 में से 2 हमने बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या है, 5 और 2 है। जब हमने 2 बाहर ले लिया तो अंदर तो 5 ही रह गया, तो ये -5 इज इक्वल टू 0। जब आपकी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है x -5 सेम आ जाए, इट मीन्स आपका सम यहाँ तक बिल्कुल सही है। और जब ये सेम ना आए तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा पीछे जाके कि कहाँ गड़बड़ हुई है। अब यहाँ देखिए x -5 दोनों को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर x + 2 इज इक्वल टू 0। फिर देखो इनको 0 के इक्वेट कर देंगे, x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई 5 और यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास -2, यानी कि हमारे 2 रूट आ गए इस इक्वेशन के, कौन से, 5 और -2। तो इस तरह से आप फैक्टराइज करके इस टर्म को इस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हो इक्वेशन के। अब देखिए हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है कि हम c को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम c को 5 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 आएगा। यानी कि फिर से हमें 10 के फैक्टर बनाने हैं और 10 के फैक्टर इस तरह से होने चाहिए कि जो ये बीच वाला नंबर है हमारा 7 आए। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे ये सम। 10 के फैक्टर बनाएंगे, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5 ही होते हैं। जब इनको सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें तो हमारी ये b की वैल्यू आनी चाहिए। तो हम 5 और 2 को प्लस कर दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं अप्लाई। तो देखिए हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, √2x + 5x + 2x। 7x को हमने किस तरह से लिख दिया, 5x + 2x लिख दिया।
प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। फिर हमें वही स्टेप, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालना है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर है, 5x है, तो इसमें से ओनली x बाहर आ रहा है, हमने x बाहर निकाला, अंदर बचा अंडर रूट 2x प्लस 5 बच गया। फिर इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है, इन दोनों में से अंडर रूट 2 बाहर आ रहा है, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब हमने 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो एक अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा, एक अंडर रूट 2 बचेगा और x भी बचेगा। यहाँ पे अंडर रूट 2 बाहर गया तो 5 बचा इज इक्वल टू 0। अब ये देखो कि ये हमारे दोनों जो अंदर वाले फैक्टर हैं, ये अंदर वाली जो वैल्यू है सेम आ रही है ब्रैकेट के अंदर वाली, तो इट मीन्स हमारा सम यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो ये अंडर रूट 2x प्लस 5 और ये x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको 0 के इक्वेट पुट करके रूट्स निकाल लेंगे। तो देखिए अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी -5 बाय अंडर रूट 2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 2। तो हमारे इक्वेशन के रूट्स क्या है, -5 बाय अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। तो ये आए हमारे इस इक्वेशन के रूट्स। तो ये था हमारा थर्ड सम। तो इस तरीके से हमने किया। सबसे पहले क्या करेंगे, c और a की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हम देखेंगे कि जो बीच वाला b है वो कैसे बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बन रहा है या प्लस करने के बाद बन रहा है। यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बन रहा था, -5x प्लस 2x हमने लिया, और यहाँ पे ऐड करने के बाद बन रहा था, इसलिए हमने 5x प्लस में 2x लिया। तो इस तरह से आप ये फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। अब है हमारा फोर्थ सम। फोर्थ सम में देखिए फोर्थ सम में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम इस 8 को ख़त्म करेंगे यहाँ से। तो 8 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 8 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन किस तरह से निकल के आएगी, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन आई। अब हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स देखो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम c और a की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आया, 16 आया, और 16 के हमें इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा -8 बने। तो यहाँ से 2 लेंगे, 8 फिर 2 लेंगे, 4 आया, फिर से 2 2 और 1। अब देखो 2 2 जा 4 और 4, यानी कि ये दो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं और इनका हमें -8 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस के ले लें, तो -4 और -4 को ऐड करेंगे कि दोनों ही नेगेटिव के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। तो हम इस तरह से इनको लिखेंगे 16x के एज इट इज़, -8x को हम लिख सकते हैं -4x माइनस 4x प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ कॉमन निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। जब हमने यहाँ से 4x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ से x बाहर लिया तो x बचा, फिर ये 4x पूरा का पूरा बाहर ले लिया तो अंदर -1 बचा, और इन दोनों में से -1 हम ले सकते हैं तो अंदर ये 4x पॉजिटिव और ये नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू है दोनों सेम आ रही है, तो इट मीन्स हमारा सम यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 4x माइनस 1 को, तो ये बचेगा अंदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम 0 से इक्वेट करेंगे इन दोनों को तो हमारे आ जाएंगी रूट्स। तो x की वैल्यू 1/4, यहाँ भी x की वैल्यू 1/4
4, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट सेम है। तो ये थे हमारे इस इक्वेशन के रूट्स 1/4 एंड 1/4। अब देखिए हमारा थर्ड सम, सेकंड सम आप खुद करोगे। थर्ड में देखिए फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो सबसे पहले हम इस सम की हमारी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे थर्ड सम में, लेट फर्स्ट नंबर x, हमने फर्स्ट नंबर x ले लिया और इसने क्या कहा है कि हुज सम इज 27, कि दोनों का सम 27 है। इट मीन्स एक तो x और एक वैल्यू हमें यहाँ पता ही नहीं है क्या है, उन दोनों का सम 27 है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो सेकंड नंबर है वो हम क्या लेट करें। देखो सेकंड नंबर हमारे किसके इक्वल आएगा, सेकंड नंबर ये था 27 माइनस x के इक्वल आएगा। तो हम सेकंड नंबर लेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर हमने लेट किया, सेकंड नंबर हमारा आएगा 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें देखो इसमें क्या दिया है कि प्रोडक्ट इज 182, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 182। तो इन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा आएगा 182। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि हम इन टर्म्स को इधर लेके गए हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। अब देखो अब हम इनके बनाएंगे फैक्टर, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालने हैं। इट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास दोनों नंबर्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 182 को x स्क्वायर से, यहाँ पे 1 है तो ये 182 ही रहेगा। तो 182 के फैक्टर बनाएंगे 91 और ये गया 13 पे, तो 14 और 13, 7 टू ज़ा 14 और ये 13, दो फैक्टर बन रहे हैं। अब देखो 14 और 13 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 27 आ रहा है और इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 फिर से आ रहा है। तो यानी कि हमें -27 यहाँ पे लेके आना है, तो -14 और -13 ले लेंगे दोनों को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फिर इनमें से कॉमन लेंगे हम, x कॉमन आएगा यहाँ से तो x माइनस 14 अंदर बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि 182 क्या है, 13 का और 14 का प्रोडक्ट है, तो हम इन दोनों में से -13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर बचेगा x माइनस 13 बाहर ले लिया, अंदर 14 बचा इज इक्वल टू 0। तो इसमें x माइनस 14 हम बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 अंदर बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इनको 0 के इक्वेट कर देंगे दोनों को, तो जो हमारी रूट्स आ जाएंगे, x की वैल्यू आई 14 और x की वैल्यू आई हमारी 13। तो यहाँ से देखिए अगर हमारा फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर हमारा क्या है, 13 है, और अगर हमारा फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर हमारा क्या है, 14 है। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या आया हमारे पास 14 और सेकंड नंबर क्या आया 13। तो आप इस तरह से कोई भी सम निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। फोर्थ सम में देखिए हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। फोर्थ सम में फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसने कहा फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि लगातार। लेट फर्स्ट इंटीजर, ये हम पहले भी 4.1 में भी कर चुके हैं इस तरह का सम,
उसमें देखिए हमें जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेनी है, लगातार कंसेक्यूटिव लेनी है, तो इसमें देखो 1 2 को क्या लिखेंगे 1 + 1, फिर 3 को लिखेंगे 2 + 1, 4 को लिखेंगे 3 + 1, यानी कि हम क्या कर रहे हैं 1 1 ऐड करते जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम फर्स्ट इंटीजर x ले रहे हैं तो सेकंड इंटीजर हमारा क्या आएगा, सेकंड इंटीजर हमारा आएगा x + 1 आएगा, क्योंकि कंटिन्यू ही लेने हैं हमें, कंसेक्यूटिव लेने हैं। तो और इनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसको ध्यान से देखो, हमें क्या दिया है कि पहले तो इन दोनों का स्क्वायर करना है और फिर उनका सम, यानी कि x² + x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। x², इसको हम खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर, x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 365। तो x² 2x² + 2x माइनस 365 + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x² + 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये आई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमने फर्स्ट इंटीजर को x लेट किया, सेकंड इंटीजर हमारा कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना है, तो इसीलिए हमने इसको x + 1 लेट किया, क्योंकि लगातार हमें चाहिए। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन था कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, इन दोनों के स्क्वायर का सम आ रहा है 365। स्क्वायर का सम लेने के बाद हमने इसको सोल्व करके इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले c और a की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 364 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और 7। अब देखो 728 के हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर हमारे इस तरह से आने चाहिए कि उनका हम प्लस माइनस करें तो हमारा क्या आए 2 आए। तो अब देखिए हम बनाएंगे इसके फैक्टर। 3 2 6, 6 2 12 और 4 2 8, फिर 2 पे गया 1 8 16 2, फिर 2 पे जाएगा ये 9 और 1, अब फिर से जाएगा ये 7 पे 13। तो यहाँ से देखिए हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 4 2 8, 56 और 13। कुछ और भी बन रहा है, 7 2 14। हाँ, अगर हम ये ले लें 7 2 14, 14 2 28 और 13 2 26, क्योंकि ये दोनों फैक्टर भी तो बन रहे हैं। कि हमने क्या किया, सिर्फ हमने 2 2 7 को अलग ले लिया और 13 और 2 को अलग से ले लिया। तो 28 और 26 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 आएगा, और 28 में से 26 गए तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इट मीन्स हम क्या लेंगे पॉजिटिव, यानी कि हमें +2 चाहिए यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव रखेंगे, इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो इस तरह से करेंगे हम 2x² + 28x माइनस 26x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। हम कुछ इस तरह से लेंगे, हमने 2 + 2x हमें लेके आना है, तो +28x माइनस 26x, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x + 2 बाहर गया तो 14 बचा। फिर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इसमें देखिए इसमें से हमारा 26 अगर हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो -26, यहाँ पे देखो 364 के बाद जैसे हमने 13 2 26 कॉमन ले लिया, तो 7 2 14 बचा अंदर, तो 26 हमने बाहर लिया तो अंदर बचा x + 14 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम 26 और 14 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 364 आता है, तो यहाँ से हमने 26 बाहर लिया तो अंदर हमारा 14 बच गया। फिर यहाँ से हम कॉमन लेंगे x + 14, 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब हम 0 के इक्वेट करके रूट्स हमारे आ जाएंगे, तो x + 14 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0।
हमने इनको उठा के 0 के इक्वेट कर दिया अलग अलग। यहाँ पे x की वैल्यू आई -14 और यहाँ पे x की वैल्यू आई 26/2 यानी कि 13। तो x की वैल्यू 13 आई। और यहाँ पे आप देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही निकालनी है। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे -14 को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओनली पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या है 13 और सेकंड क्या बनेगा 13 + 1 = 14, यानी कि ये आया हमारा आंसर। तो हमें इस तरह से करना है। अब देखिए हमारा फिफ्थ सम में है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। यानी कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। तो देखिए हम फिफ्थ क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो और बार बार वीडियो को देख सकते हो, समझ ना आए तो। देखो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है इस तरह से। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है और उसमें हमें कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड तो ट्रायंगल का ये होता है, ये बेस होता है ट्रायंगल का और ये हाइपोटेनियस होता है। अब इसने हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर दे दिया और इसने ये कह दिया कि जो एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है। तो इट मीन्स हमें लेट क्या करना पड़ेगा, हमें बेस लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल आप लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल का बेस हमने एक्स लेट कर लिया। जब बेस को हमने एक्स लेट कर लिया तो हमारा एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 कम है तो x - 7 हम ले सकते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या रहेगा ट्रायंगल का, एल्टीट्यूड आया हमारा x - 7 और जो हाइपोटेनियस है हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो वही होता है x का स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। यही हम करते आए अभी तक। तो ये देखिए ये बनेगा हमारा x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमने यहाँ पे खोल दिया है। ये बनेगा 169। तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x, ये इधर आके माइनस का हो गया, प्लस में 49 इज इक्वल टू 0। तो ये बना हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमें 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 और 2 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके रूट्स बनाएंगे तो ये 60 आना चाहिए, 60 के फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 2 पे 30, 15, फिर 3 पे जाएगा 5 और ये 1। तो देखिए 3 5 = 15 या 2 2 = 4, 3 = 12 और 5। 12 में से 5 गए तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 12 5 = 60 हो जाएगा। यानी कि हमारे जो फैक्टर बने हैं 12 और 5 बने हैं। तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x को हम माइनस 12x प्लस में 5x लिखेंगे माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर इनमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है x माइनस 12 और यहाँ पे 5 बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बचा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने 5 यहाँ पे बाहर लिया तो 12 5 = 60 तो 5 बाहर आ गया तो अंदर बचा 12। तो यहाँ से x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके 0 के इक्वेट करके इसके रूट्स निकाल देंगे। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू यहाँ से आई 12 और x की वैल्यू यहाँ पे आई -5। तो अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारी 12 आई और यहाँ पे x की वैल्यू आई -5, क्योंकि हम नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पे इसको हम निगलेक्ट कर देंगे -5 वैल्यू को। तो अब हमारे जो ट्रायंगल का बेस था वो क्या है 12 सेंटीमीटर है, और जो एल्टीट्यूड है हमारा क्या है 12 - 7 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम सम को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें बेस गिवन था और एल्टीट्यूड हमें गिवन था कि बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हमने x - 7 एल्टीट्यूड लेट कर लिया। हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से हमने यहाँ पे लगा दिया बेस का स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इनको सोल्व करके हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, 2 कॉमन लेके उधर चला गया 0 बन गया। तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो हमारे पास 2 रूट निकल के आए 12 और -5। -5 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव में कभी भी किसी भी ट्रायंगल की साइड्स नहीं होती हैं, तो इसीलिए हमने -5 को नेग्लेक्ट कर दिया और 12 हमने लेके इसका ट्रायंगल का बेस और एल्टीट्यूड निकाल दिया। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरह से सोल्व करोगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।